परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। फिर से आपने मौका दिया कि मेरे खुदा मैं आपके वचन को शुरू से शेयर करूं। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं आपका आत्मा बात करेगा। आज आपके लोग भूखे और प्यासे आए हैं यहाँ पे मेरे खुदा, वह इसीलिए क्योंकि मेरे परमेश्वर आपका आत्मा बात करेगा और मजबूत करेगा राजा। सभी के जीवन में बात कर, सभी के अंदर बात कर, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो भी लोग आज नए आए उनको भी प्रभु वचन के द्वारा, वचन जैसा पतरस जब वचन दे रहा था तो लोगों को हृदय छिप गए, वैसे छिपने के लिए प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है वर्शिप, आराधना। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आराधना का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? शायद बहुतों को लगता होगा कि गीत गाना, है ना, गीत गाना, जैसे कि हम बोलते हैं स्तुति आराधना, है ना। तो आराधना मतलब स्लो गीत गाना, लोगों को ऐसा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद ध्यान दीजिए मेरी तरफ, मुझे देखिए, मुझे देखिए सब लोग, क्योंकि आप लोग मुझे देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं आप लोग को देख के बात करता हूँ, है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आराधना का मतलब एकमात्र ये नहीं कि गीत गाना। आज हम लोग आराधना का असली मतलब जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये वर्शिप जो बोला गया है उसका मतलब होता है वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है कि योग्य का, अभी कैसे वर्शिप का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन, समर्पण। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि समर्पण करना, है ना। समर्पण मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब होता है कि हम अपना एनर्जी, किसी को अपना एनर्जी, अपनी ताकत, अपना टाइम दे रहे हैं। हालेलुया, है ना। डेडिकेशन, अगर मैं कुछ चीज के लिए, जैसे मैं अपने काम में डेडिकेट हूँ, मैं काम, तो मैं मेरा टाइम और एनर्जी दे रहा हूँ वहां पे, तो मैं मेरा काम के लिए मेरे को टाइम और एनर्जी देना होता है। तो ये हम जब गीत गाते तो एक समर्पण के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि देखो अभी बहुत लोगों के सिचुएशन में कैसा आता है कि गीत तो गाते हैं पर ध्यान यहाँ वहां रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए रहता है। एक मेरे को जितना भी आज वर्शिप के बारे में पता है, जितना भी मेरे को प्रभु ने बताया है, जितना भी मेरा ज्ञान है, जो भी चीज रहेगा वो मैं आज आपके सामने लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जो पॉइंट मिला है मैं उसके ऊपर ही बात करने वाला हूँ। ये मैं भी शायद इसके अलावा भी वर्शिप के बारे में कुछ और होगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्शिप के बारे में क्या क्या परमेश्वर ने बताया। एक तो डेडिकेशन है, एक ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आदर करना। हालेलुया, आदर करना। हमें जैसे कि आज्ञा को मानना, जैसे उसको बोलता है ओबीडियंस को। और तीसरा होता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स टू गॉड, मतलब हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ नया चीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये चीजें हम होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम जब स्तुति आराधना की बात करते हैं तो लोगों को गीत गाने में बड़ी तकलीफ होती है। अभी देखिए होता कैसा है, आपको बोलेंगे आप स्तुति आराधना करिए, चलो आइए हम सब मिलकर प्रभु के भवन में स्तुति आराधना करना। देखो स्तुति आराधना बहुत महत्व चीज है। प्रभु आराधना, आपको पता है, जब गीतों के द्वारा मसीह को, क्या बोलते, प्रभु को प्रसन्न करने का काम करते हैं हम लोग। हालेलुया। अब ये जो गीत अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती सुसमाचार 26:30 में क्या दिया है, देखिए ध्यान से पढ़ना जरा। एक जगह पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी स्तुति आराधना किया है। 26:30 अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह का क्रूस का समय आ रहा है। वो लोग ने प्रभु भोज लिया, प्रभु भोज के बाद वो लोग, प्रभु को मालूम है कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, क्या लिखा है, भजन गाकर, भजन गाकर। अभी ये भजन के बारे में, भजन संगीत में पूरी एक किताब दी गई है। बहुतों ने गीत गाया है, मूसा ने, मरियम ने, दाऊद ने, सुलेमान ने, और आप देखोगे तो विलाप गीत है, यर्मिया ने जो गाया है ना। अलग अलग लोगों ने गीत को गाया है, गीत को गा के अपने बातों को। अभी देखो आप पुराने पिक्चरों में, अभी का तो मैं इतना मता नहीं है, लेकिन जो पुराने पिक्चर जो होते थे उसमें लोग अगर कोई लड़की सुंदर थी तो उसके बारे में वैसे गीत गा के एक हीरो अपनी हीरोइन को बता रहा है, तू सुंदर है, तू चांद का टुकड़ा है, समथिंग समथिंग, है ना। गीत गा के क्या, अपना एक भावना बताना, इंप्रेस करना कि मेरे अंदर तेरे लिए जॉय है। देखो गीत कब होता है, गीत कब गाते हैं हम लोग, खुशी में या फिर आनंद के साथ, बराबर है। हालेलुया।
या फिर रोते समय, एक सैड एक हैप्पी, ये दो टाइम आता है। देखो अभी आप लोग यूपी वाले लोग में कोई मरता तो गीत गाते गाते रोते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। कोई अभी हमारी काजल जो थी वो शादी करके जा रही थी, तो उसकी नानी कोई गीत गाने लगी, मतलब उसको दुख था, कुछ हमारी बेटिया समथिंग समथिंग चल रहा था, तो वो गीत गाते गाते बोल रही, दुख है कि मेरी बेटी जो मेरे साथ बचपन से बड़ी हुई अभी शादी करके किसी और के घर पे चले जा रही है, ऐसा करके। तो आदमी गीत कब गाता है? या सुख में या दुख में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में क्या देखते हैं? देखो आप भजन संगीता में भी पढ़ लो, जब भी है ना भजन संगीता में दाऊद या कोई भी जब गीत गा रहा है, वो गीत गाते समय क्या है ना, जय जयकार कर रहा है, परमेश्वर की महिमा करते हैं वो लोग। ऐसा वो उनकी प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा जब हम कब करते हैं? जब हम आनंदित है। हालेलुया। जब हमें अंदर वो जॉय आ रहा है। मैं बोला ना, एक लड़का एक लड़की को देख के गीत कब गाएगा? उससे वो मतलब उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अभी ब्रदर लोग, ठीक है, आप लोग ऐसे इतना ईमानदार मत बनो, गाए रहेंगे अपनी बीबी के लिए या कोई ना कोई किसी के लिए तो गाए रहेंगे, अगर प्रभु में नहीं रहेंगे तो, है ना। तो खूबसूरत है या समथिंग कोई ना कोई गीत आता है, तो वो कब गाते हैं हम लोग? हमारे अंदर से जब आता है, बराबर है। वो कब आता है? हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे तुझसे बहुत प्यार है ना, हमको प्यार है करके हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। यही चीज आराधना का मतलब एक्चुअली में जो ये चीज है वो ये कि एक्सप्रेस करना होता है। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह, देखो दाऊद एक जगह पे, अभी बहुत जनों ने गीत गाया, लेकिन दाऊद गीत गाते गाते नाच रहा था, है ना, नाच रहा था। तो उसकी बीवी ने उसको देख लिया और देखा कि उसके कपड़े भी इधर उधर हो गए। एक राजा होके वो सुध बुध खो दिया था, तो ऐसा नाचा कि उसके कपड़े इधर उधर हो गए कि वो उसका नंगापन दिखने लग गया। अब समझ में, एक राजा है, मतलब अपने आप को कितना, अभी मैं एक पास्टर हूं, ठीक है, आप लोग मेरे को देख रहे हो, तो मुझे बराबर ध्यान देगा कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे कैसा बाल बनाना चाहिए, मुझे कैसा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे देख के लोग सीख। अभी मतलब प्रजा है ना, राजा जैसी प्रजा। अभी जैसे हमारे मोदी जी है ना, लोग स्टाइल मारते हैं उनका भी, वैसे जो कोट पहनते हमारे मोदी जी जैसे स्टाइल मारते। क्यों? क्योंकि फॉलो करते लोगों को। राजा को भी लोग, उनकी प्रजा फॉलो करती थी, लेकिन ये राजा ऐसा नाच रहा है कि सुध बुध खो दिया, सुध बुध खो दिया, और ऐसा गीत गा रहा है कि उसको पता नहीं है, उसके कपड़े इधर उधर हो जा रहे हैं। सोचिए, इसका एक्सप्रेशन कैसा था? इसका प्रेम दिख रहा हो? हालेलुया। अब इसका प्रेम कैसा था? और हम जब गीत गाते हैं हमारे दिमाग में क्या होता है? आप लोग ने मराठी लोगों को देखा, मराठी शादियों में, मैं यहाँ महाराष्ट्र में पला बड़ा हूं, तो महाराष्ट्र में ना लोग है ना बड़े बड़े सोना पहनते हैं, ठीक है, वो कोली आगरी जो होते हैं वो लोग सोना पहनते हैं, इतना बड़ा बड़ा चेन होता है उनका। और वो लोग जब नाचते हैं ना या गीत गाते हैं तो वो लोग कैसे गाते हैं? मतलब मैं वो लोग ऐसे खाली ऐसे नाचेंगे, अरे ना वो लोग अपना सोना देखेंगे और सामने वाले का सोना देखेंगे, वो कैसे पहनी है, मैं कैसे पहनी है, ठीक है। उनके हाथ में, हम लोग है ना, जब भी मैं प्रभु में नहीं था तो ऐसे वो लोग होता है ना, जुलूस जुलूस निकलता है, ऐसे जुलूस निकलता, तो हम लोग शरबत बांटते थे, मैं भी उनके साथ शरबत बांटा था। तो उनके हाथ में शरबत होता, तो मैं शरबत भी ऐसे रख के ऐसे ही नाचते थे लोग, और ऐसे पीते रहते थे। मतलब नाचना क्या है? वो सिर्फ दिखावा। हालेलुया। ये दिखावा है कि तू कितना बड़ा पहनी। और फिर उसके बाद ये लोग के बीच में कंपटीशन होता था, अच्छा साड़ी किसका है, बड़ा ज्वेलरी किसका है। फिर नेक्स्ट टाइम में जब वैसे कुछ जलोस वलोस निकला है, तो ये मैडम क्या करेगी, ज्यादा पहन के आएगी, ज्यादा क्रांता भर के आएगी, तुझसे ज्यादा पैसा है मेरे पास, ये बताने के लिए। हालेलुया। हाँ, चर्च में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। ओके, हमारा ध्यान क्या रहता है? प्रभु की ओर में। हम किसके लिए नाचते? प्रभु के लिए। हम किसके लिए गा रहे? प्रभु के लिए। हमारे बाजू में कौन आ रहा है, क्या पहना है, कैसा मेकअप किया है, कौन सा कपड़ा पहना है, किस रीति से पहन रहा है, क्या चल रहा है, ये हमारा ध्यान बराबर रहता है। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर लोग का पता नहीं, मेरा ध्यान इतना रहता नहीं, लेकिन हम लोग 10 लोगों के अंदर, ये सिस्टर लोगों में ऐसा रहता है। मैं अभी आप है ना, जैसे कि मैंने ये शर्ट अगर मैं 4 संडे पहन लूंगा ना, कोई तो आगे टोकेगा और बोलेगा एक ही शर्ट है क्या ब्रदर आपके पास? क्यों मालूम? और लड़की लोग में बोलेगा, मेरे को गारंटी है, लड़कों का तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर, लेकिन क्यों? क्योंकि आपका ध्यान मेरे शर्ट पे बराबर है, एक ही शर्ट पहनना गरीब लगता है बेचारा, है ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हमारा ध्यान इस चीजों में नहीं लगा देना चाहिए। याद रखिए एक बात, आराधना, जब व्यक्ति एक आराधना कर रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आज के समय में लोग आराधना करके सारा गमा पीला निशा पाटा निशा ऐसे समथिंग करते रहते हैं, मतलब अपनी, उनके पास अच्छी आवाज है, नो डाउट,
आवाज है, प्रभु की महिमा के लिए करो। देखो हमारा काम क्या है, प्रभु को महिमा देने के लिए। हालेलुया। तुम जो करो प्रभु की महिमा के लिए करो, वचन ये कहता है। लेकिन ये लोग क्या करे, अपनी महिमा, प्रभु की महिमा को चुराते। बीच में मेरे को एक दो जन ने बोला, ब्रदर आपकी आवाज अच्छी है। मैंने उनको रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अच्छा नहीं गाता, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पहले से बेसुरा टाइप का हूं, मैं कोई अच्छा नहीं गाता। अगर मेरी आवाज अच्छी भी है तो ये खुदा ने दिया है, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको मेरी आवाज से आकर्षित कर रहा हूं, तो मेरा स्तुति आराधना एकदम व्यर्थ है, एकदम बकवास है, एकदम थर्ड क्लास है। क्योंकि मैं आपको मेरे लिए आकर्षित नहीं करना चाहता, मैं उसको बताना चाहता हूं जिसके लिए हम स्तुति आराधना करने आए हैं। हालेलुया। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं प्रचार में नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं प्रचार भी बहुत अच्छे से कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, तो मेरा प्रचार एकदम व्यर्थ है, मतलब ही नहीं है। मैं अपने बुद्धि और ज्ञान से अगर प्रचार करके आपको इंप्रेस कर लूंगा, आपको बताऊंगा वाह मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, तो एकदम बेकार है। क्योंकि मैं अगर प्रभु को नहीं दिखा रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूं। हालेलुया। वर्शिप मतलब है उसको महिमा देना, प्रभु को। हमारा जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए, समर्पण हमारा प्रभु के जीवन में हो, प्रभु के लिए रहता है हर बात में। जब हम बच्चे को पैदा करते हैं, क्या करने लाते, समर्पण लाते हैं, डेडिकेशन बोलते हैं ना, समर्पण। इधर कितने माँ बाप ने बच्चों को डेडिकेट किया है, कोई है? अपने बच्चे का नामकरण करने लाते हो, किया कि नहीं? यहाँ पे कौन था? हाँ राजेश भाई। और कोई किसके बच्चे नहीं आए यहाँ पे? मैरी का इधर नहीं आए। अच्छा, कहीं और पे समर्पण किया होगा आपने। अब नाम क्यों देते हो? क्योंकि नाम के वजह से वो नाम उसके ऊपर पड़े, वो आशीष उसके ऊपर आए। हालेलुया। वो टाइम डेडिकेशन का मतलब नामकरण नहीं होता यहाँ पे। याद रखिए, आप अपने बच्चे को डेडिकेट कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो कि प्रभु ये बच्चा आपने मुझे दिया है, इसका देखभाल करने के लिए आप मुझे बुद्धि दो और इसको आप बढ़ा, आने वाले समय में ये आपकी सेवा करना चाहिए। ये होता है। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ लाते हो ना डेडिकेट करने के लिए, समर्पण करने के लिए, तो ये बात सोच के लाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली अर्थ तो इसका यही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको आगे पीछे नामकरण नहीं होता भाई। नाम तो आप घर पे भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जिसको जो नाम लेना आप ले लो। लेकिन पास्टर को क्यों बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए? पास्टर प्रार्थना करिए, वो नाम बोलिए जो प्रभु ने दिया है, क्योंकि प्रभु जो नाम देता है उसमें एक आशीष है। यही नाम अब्राम का इब्राहिम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का इज़राइल नहीं हुआ, क्योंकि नाम में भी आशीष है। लेकिन वो सब करने के लिए पहले आपको अपने बच्चे को डेडिकेशन देना पड़ता है, डेडिकेट करना पड़ता है। तो ये जो वर्शिप की बात कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि वो जैतून पहाड़ पे जा रहा है। कहां पे? उसको पता है जहां पे मेरे को पकड़वाने वाले हैं वहां पे पकड़वाएंगे, ठीक है। कैसे जा रहा है वो? डर के नहीं, टेंशन में नहीं, आराधना करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। यहां बहुतों को बोलते ताली बजाओ। आपको लगता है ये जो आप जो समर्पण करते हो प्रभु को, सेल खत्म हो गया इसका, आप जो समर्पण करते हो प्रभु को, ये आप जो क्या बोलते हैं स्तुति आराधना चढ़ाते हो, ये प्रभु को प्रसन्न करता होगा। कुछ लोग, मैं हमेशा बोलता हूं आंख बंद करके प्रभु को खोजो, है ना। क्यों बोलता हूं? क्योंकि अगर आप यहां पे आए हो, ये काम व्यर्थ नहीं होना चाहिए आपका। गीतों के द्वारा आप बता रहे हो, हम जब बोलते महिमा महिमा तो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। अरे आपके बदन में क्या आ रहा है? आपको नाचने आ रहा है, नाचिए। कोई नहीं देख रहा, आपको लग रहा होगा। आज के समय में ना हम लोग शर्म के मारे तो कुछ करते नहीं है, शर्म होता था हमको। हालेलुया। हमको शर्म होता था, मैं अभी बोलूंगा हाथ उठाओ या हिलो, तो हिले नहीं होता हमको। देखो जबरदस्ती नहीं है, ये आपका चुनाव है। आप किसके लिए आए हो, उसको प्रसन्न करो, हमको नहीं। मैं आपको देख के खुश नहीं हो रहा हूं कि अरे ये नाच रहा है, ये गा रहा है, या रो रहा है। अगर मैं आराधना करते समय देख रहा हूं कि कोई भाई रो रही है, कोई भाई नाच रहा है, तो इसमें मैं जानता हूं कि ये प्रभु छू रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। हालेलुया। समर्पण हमारा होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में भी देखो, हर जगह पे आप देखोगे ना भजन, मैं आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूं कि एक भजन संगीत पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? क्योंकि प्रभु ने भजन को इतना इंपॉर्टेंट दिया है, और भजन शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। आपको पता है सबसे पहला आराधना कहां हुआ था? उत्पत्ति की किताब।
उत्पत्ति किताब में आऊंगा मैं वहां पर। उसके बाद क्या हुआ? मूसा कभी हुआ? जब समुद्र दो भाग होता है, उसके बाद जब मूसा उसकी बहन निकलते हैं तो वो डबली निकालती है और गाते गाते नाचते हुए आराधना करते हुए जाती है कि परमेश्वर महान है, उसने हमें बचाया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपका आराधना कब होता है? एक आराधना में इब्राहिम बोलता है, तो परमेश्वर बोलता है इब्राहिम को कि एक काम कर इसहाक, जिससे तू प्यार करता है उसको ले और पहाड़ पे जा, मोरिया पर्वत पर जा, उसको तुझे मारना है। ये सुबह तड़क के उठता है। कैसे उठता है? तड़क के। बोलिए तड़क के। तड़क के मतलब समझ में आता है आपको? जैसे फटाक से उठते हैं हम लोग, है ना, जो सुबह 5 बजे प्रार्थना करते सडनली अरे पागल क्या, ऐसा उठते हैं ना हम लोग, है ना। क्यों तड़क के उठा? तड़क के उठ के क्या किया इसने? गधे को लिया, अपने सर्वेंट को लिया, अपने जो काम करने वालों को लिया, अपने बेटे को लिया और लेके निकला। निकलने के बाद वो जब मोरिया पर्वत के पास जाता है तो अपने बेटे को बोलता है, उसके पास जो सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट को क्या बोलते हैं? सेवक। सेवक जो सेवक होते हैं, वो सेवक को बोलता है तुम यहीं रुको, मैं और ये लड़का आराधना करके आएंगे। मैं और ये लड़का आराधना करके आएंगे। आपको क्या लग रहा है परमेश्वर ने क्या बोला? मार डालने बोला? उसको क्या बोला? बलि चढ़ाने। आपको पता है बलि का मतलब क्या होता है? बलि चढ़ाने का मतलब होता है, अगर आप कभी पुराने नियम में देखोगे, अच्छा ठीक है, मेरी व्यवस्था करना, 1 का 6, 1 का 6। धन्यवाद करते प्रभु। लेवी व्यवस्था की किताब पुराने नियम में है, 1 का 6 से 9। व्यवस्था 1 का 6 से 9। जोर से पढ़ो, तुम्हारी आवाज बड़ी है। हाँ बोलो, चालू हो गया। हाँ, पहले क्या करे? होम बलि को क्या करो? पशु को क्या निकालो? खाल निकालो, है ना। आपने देखा हो कसाईयों के पास अगर बकरी को लोग लेके जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? मारने के बाद क्या करते हैं? खाल निकालते हैं। देखा कि नहीं आप लोग ने? अभी मुर्गी को भी ऐसे खाल निकाल के देते हैं। खाल निकालने के बाद काटते, उसके बाद आपको दिया जाता है। खाते नहीं है? नॉनवेज तो खाते कि नहीं? हालेलुया। जो भैंस हो रही है जरा हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है? पहले खाल निकालना है। क्या निकालना है? खाल। बोलिए खाल। खाल। अब ये बलिदान का जो समय होता है ना, ये खाल निकालना होता है। अभी ये खाल निकालना, आगे बढ़ेंगे। वेदी पर आग रखे, हाँ, और आग पर लकड़ी सजाकर रखे, हाँ, और हारून के पुत्र जो याजक हैं, और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर रोटी सजाकर रखे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। क्या करे? अतड़ी और पैरों को जल से धोए। सुनिए, हालेलुया। यहाँ पे बोले धोना, जल से धोना। बोलिए बाजू वाले को, जल से धोना है। बोलिए बाजू वाले को, बोलिए जल से धोना है। पहले क्या करना था? खाल निकालना है। क्या निकालना था? खाल निकालना। दूसरा क्या था? जल से धोना है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तब याजक सबको वेदी पर चढ़ाए, हाँ, होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन है। सुखदायक सुगंध। बोलिए सुखदायक सुगंध। बाजू वाले को बोलिए सुखदायक सुगंध। बोलिए बाजू वाले को सुखदायक। मेरे को नहीं बोला, आप लोग बाजू वाले को बोलिए। हालेलुया। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? ये 3 चीज मैंने आपको क्यों बता पता है कि एक्चुअली में हमें भी ऐसा ही बलिदान देना है। आपको लगता है आराधना का मतलब होता है बलिदान देना? समझ लो आप लोग, बलिदान देना। आराधना मतलब ये नहीं कि खाली गीत गाना। आप जब गीत गाते हो तो वो गीत गाना और प्रभु की महिमा करना, वो आप बलिदान देना। यहाँ पे उत्पत्ति की किताब में क्यों बोला गया है कि मैं और वो लड़का आराधना करके आएंगे? क्या करने गया था इब्राहिम? अपने बेटा को मारने गया था? होम बलि करने गया था। होम बलि का मतलब समझ रहे हो? काट के अलग अलग करके वेदी पे चढ़ाएगा, उस पर आग लगा तो होम बलि होता है। अब प्रभु ने उसको बोला अपने बेटे को जाके होम बलि चढ़ा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुमको बलिदान करना है तो सबसे पहले क्या करना है? खाल को उतारना है, फिर उसको काट के उसको धोना है, धो के उसको वेदी पे चढ़ाना है। जब वो जलेगा उसकी सुगंध जो होगी वो प्रभु को भेंट के रूप में चढ़ाई जाएगी। प्रभु को अंदर वो प्रभु प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि वो सुगंध के द्वारा, सुगंध के बारे में ऐसे बहुत सी जगह पे लिखा है जो सुगंध के द्वारा चढ़ाई जाएगी। अभी ये खाल निकलना क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों की किताब। इफिसियों की किताब 4 का 22, ठीक है। हालेलुया। अगर कोई लिख रहा है तो लिख लीजिए, क्योंकि
आप लोग ये बात समझिए कि हमको करना क्या है, हमारे अंदर हमारे जीवन में ये चीज याद रहना चाहिए हमको कि हमारा जो बलिदान है, जो हम जो स्तुति आराधना, इधर कितने लोग हैं जो स्तुति आराधना करने के लिए एक्चुअली आते भी समय पे नहीं है। चलो ना जान में 11 बजे जाएंगे, क्या वो स्तुति आराधना करना। अभी मैं जैसे आज मैरी ने लेके जाके माइक दे दी मुकेश भाई को, मुकेश भाई डाल के लिए गीत गाओ, ऐसे मैं मैरी को बोलने वाला हूँ किसको भी दे दो, है ना। अभी हम पिकनिक जाते हैं, पिकनिक में देखो गीत माइक दे दो खाली, ऐसे सिस्टर लोगों माइक नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि घर में गीत ही नहीं आते आप लोग। हालेलुया। अगर आपके लिए आपको किसी से प्रेम है तो गीत गाएंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे, आपको आपके मन में वो प्रभु का गीत आएगा। आपको क्या लगता है भजन संगीत में वाले लोग जो भजन गा रहा था वो क्यों गा रहा था? वो अपनी परिस्थिति बताकर प्रभु की महिमा कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, प्रभु जय जयकार हो, प्रभु आपकी महिमा हर बात में, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे घटी नहीं होगी। वो कब बोल रहा है? जब उसको घटी है, उसके बाद पैसे नहीं है, तब वो बोल रहा है कि प्रभु आप मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। जबकि वो खुद एक चरवाहा है, दाऊद एक चरवाहा था, वो जानता था कि उसकी भेड़ों को प्रभु, अगर उसकी भेड़ों को वो अच्छे से चरा रहा है तो प्रभु उसको चरा रहा है करके। हालेलुया। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में मैं बहुत बार बोलता हूं 10 बजे आइए, थोड़ा जल्दी आइए, प्रार्थना करिए। देखिए आज सिस्टर लोग, ब्रदर लोग ज्यादा हो गए, सिस्टर कम हो गए। एक समय था सिस्टर ज्यादा होती थी, ब्रदर 3 चटाई में खत्म कर देते थे। आज हमारे यहाँ पे 3 चटाई में सिस्टर्स खत्म हो गई है। कहां गई बहनें? आप लोग का दूसरी बहनों के साथ व्यवहार है या नहीं? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आपके बाजू में जो बैठते थे आपको याद है वो लोग कौन थे? वो कहां गए? और गए तो गए क्यों गए? आप लोग उनसे कांटेक्ट में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम लोगों को उत्साहित नहीं करते। देखो गीतों के द्वारा हम परमेश्वर, अभी ये वर्ड जरा पढ़ना वो मैंने 4:22 खाल निकालने के बारे में पढ़ेंगे। तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को धर्माने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। खाल निकाल के उतार डालते हम लोग, है ना। खाल निकाल के अगर एक पशुआ, तो वैसे ही हमको पुराने मनुष्यत्वता को उतार फेंकना है। आप अगर यहाँ पे आए हो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, अगर प्रभु के लिए आए हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको अपना जो पुराना, जो भी घर में चल रहा है, जो भी हुआ है, उतार के फेंकना है। बहुत लोगों के दिमाग में चलता है, पता है आप लोग को, बहुत लोग एक हस्बैंड एंड वाइफ जब भी आते हैं घर में, क्या दिमाग में चलता है औरत के? चूल्हा तो चालू नहीं है, ताला लगाएंगे नहीं, पंखा तो चालू नहीं है, चल रहा है, ऐसे चलता दिमाग में आता ही नहीं कभी। हालेलुया। क्यों आता है? क्योंकि हमारा दिमाग घर पे है, हमारा शरीर इधर है, पर हमारी आत्मा घर पे है। अब बोलो छोड़ दिया प्रभु आपके हाथ में, जो भी रहेगा आप ठीक कर। ये सोच के जब आप आओगे तब एक अलग, और पुराने मनुष्यत्व का मतलब क्या है? कि ये जो चीज है, आपका जो पुराना स्वभाव था उसको खत्म करना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो पढ़ना वचन। तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को धर्माने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट होता जाता है। तुम, इसमें लिखा कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा, आपको अभिलाषा जो भरमाती है, कौन सी अभिलाषा? जो शरीर की अभिलाषा है। हालेलुया, है ना। हमारे अंदर शरीर की अभिलाषाएं बहुत होती है। अभी देखो, बोलेंगे हाथ उठाने, कभी हाथ उठाने के लिए दर्द नहीं करेगा, लेकिन कलिसिया में आके हाथ उठाने के टाइम दर्द करने लग जाता है। होता है ऐसा? हुआ ऐसा? क्यों हो रहा है? शरीर में जी रहे हम, अभिलाषा। आपको पता है ये चीजें हमारे अंदर, कोई भी चीज, अब मैं बोला ना, जैसे कि मैंने बोला ना कि हम लोग जब, वो जो लेडीज लोग थे, मराठी लोग जो जब जाते हैं, वो लोग एक दूसरे को नाचते दूसरे को देखते हैं। हमारा ध्यान क्या रहता है? कौन कितना नाच रहा है, कौन कितना कूद रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम चर्च में इस पे बड़ा ध्यान रहता है हमारा। क्यों रहता है हमारा ध्यान? क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु पे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? पुराने मनुष्यत्व को फेंकना है। चमड़ा को, अगर एक बात बताओ, एक मुर्गी के चमड़े को निकालोगे तो आप उसको फिक्स कर सकते हो, लगा सकते हो? तो वैसा उतार के फेंकने बोल रहा है प्रभु कि एक खत्म, दूर, अब नहीं चाहिए, ये खत्म कर दो इस चीजों को।
हालेलुया। प्रभु ऐसा उतार के फेंकने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या रहता है, वो चमड़े को लेके हम आते हैं और उसको लेके हम स्तुति आराधना करते। देखो ये अगर आप है ना बालों को जलाओगे ना तो एक गंदी बदबू आती है, पता है ना, क्योंकि इसको होम बलि करना है हमको। इसके लिए जब आप होम बलि करने के लिए जाते हो तो ये चीज याद रखना है कि हमको होम बलि कैसे करना है, जला के। और जब आप वो मुर्गी या बकरे को आग समेत जलाओगे ना तो उसमें बास आएगा। वैसे ही हमारे मनुष्य तत्व, अगर पुराना मनुष्य तत्व हमारे अंदर रहेगा, वो होम बलि अच्छी होम बलि नहीं रहेगी। अच्छा, कितने लोग एक घर से प्रार्थना करके आए कि प्रभु आप मुझसे बात कर, बताइए जरा, आप उठाइए इधर, कितने लोग हैं बताओ। आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर उठाने वाले लोग बहुत कम। क्यों? संडे आना है, हाजिरी देना है। क्यों हाजिरी देखो, हाजिरी देने के लिए मत आओ, आप प्रभु के लिए यहाँ पे आ रहे हो। हालेलुया, आप प्रभु के लिए यहाँ पे आ रहे हो। तो हमको जो प्रभु आज प्रभु देखो, हम लोग ये लड़ाई है, आत्मा और शरीर की लड़ाई है हमारे, और हमको लड़ना है इससे। प्रभु बोलता है तू अपने क्या बोलते हैं, अपने मन को भरोसा किसको करने का? प्रभु बोलता है तू अपने मन को क्या बोलते हैं उसको, स्थिर रख, अपने मन को स्थिर रख। प्रभु हमको बोलता है, प्रभु बोलता है नहीं मैं तेरी मदद करूंगा, खाली मैं कर नहीं सकता हूं जब तक तू आज्ञा ना दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को भटकने ना दे। प्रभु बोलता तू भटकने मत दे, मैं तेरी मदद करूंगा। अभी कैसा होता भटकना, जैसे कि एक भाई चर्च में आने से पहले सिगरेट पीता, ठीक है, एक भाई चर्च में आने से पहले सिगरेट पीता था, लेकिन अभी वो चर्च में आने के बाद उसने सुना कि सिगरेट पीना गलत है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको जो नाश करेगा वो भी नाश होगा करके। ठीक है, वचन यही कहता है। ठीक है, उसको मन में ये बात डाला, प्रभु ने वचन बोझ डाल दिया। अब हो क्या रहा है, ये अगले दिन मंडे को, सोमवार को काम पे के लिए निकल रहा है। निकलते निकलते ये जो पान पट्टी, जैसे ही घर से निकलता है एक पान पट्टी फिक्स होता है, ये जो सिगरेट पान बीड़ी वालों का पान पट्टी फिक्स होता है, उधर ही चलती है उधर कि महीने का हिसाब किताब हो। वो उधर से जा रहा है, देख रहा है, तो वो देख रहा है तो मन में आया कि मत पी। ठीक है, अब इसके हाथ में क्या चुनाव है, ये जा सकता है, ये नहीं भी पी सकता। हालेलुया। इस समय में इसको क्या करना है, इसको बोलना है यीशु के नाम से मेरे अंदर सिगरेट की तलब हट जाए। अगर ये ऐसा बोलेगा तो ये आगे सीधा निकलेगा। अगर ये आगे नहीं, अगर ये ऐसा नहीं बोलता है मगर ये शरीर में है, तो ये जरूर वहां पर मुड़ेगा, बोलेगा चल आज पी लेता हूं, कल से बंद। ये कल कभी भी नहीं आता किसी का। हालेलुया। ये कल क्यों नहीं आता, क्योंकि कल कभी आ ही नहीं सकता। हम सोचते कल से बहुत प्रार्थना करेंगे, नहीं होता भाई, कल कभी भी नहीं आता। मंडे एक सोमवार से पढ़ाई और जिम चालू करना रहता है, वो भी नहीं होता। कितने सोमवार मेरे निकल गए, मैं साल भर का पैसा जिम में डाल दिया हूं और मैं जाता ही नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत लोग हैं ये पढ़ाई, हम जो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं है ना, मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, होता है मंडे, है ना, मंडे से प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, होता है मंडे। सोमवार संडे आज ऐसा लगेगा कि अरे बड़े होली होली हो गए, आज जो वचन मिला है मेरे लिए था, प्रभु ने बात की, अब इस कल से तो बस सब पाप से दूर होकर एकदम पवित्रता में चलेंगे। लेकिन एक दिन में ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रतिदिन लड़ना है, प्रतिदिन, प्रतिदिन लड़ना है, प्रति समय लड़ना है, और आपने मनुष्यत्व को उतार के फेंकना है। देखो खाल निकालना मतलब नॉर्मल बात नहीं है, इसको निकालने के लिए मेहनत लगता है ना, वो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। अब वो उतारने के समय में आप एक जो कसाई होता है वो जानता है, जब खाल निकलता है तो उसको खींच खींच के निकालना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको निकाल। वैसे ही हमको अपने आप को, अब वचन क्या कहते हैं, देखो 12 रोमियो की किताब का 12 का 1 पढ़ना जरा। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। मतलब हमको मरना नहीं है, यहाँ पे खाल उतरना मतलब घर पे जाके भाई साहब क्या बोलते हैं चाकू लेके खर खर करना नहीं, जरूरी नहीं है। समझ लो आप लोग, खाल उतारने का मतलब है पुराने मनुष्य तत्व को जो हमने पहना है। अगर मैं आपको यही बोलता हूं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और अगर आप बदल नहीं रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब ही नहीं है आपका आने का। ये वो जगह नहीं है जहां पे आप आए 2 घंटे के लिए शांति मिल गई और चले गए। ये वो जगह नहीं है जहां पे आप आए और कुछ दान दे दिया और आपको अच्छा लगा और चले गए।
ये जगह वो है जहां आपको उपदेश के द्वारा अपनी गलती को मानना है। हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूं, ये पाप मैं करता हूं, मुझे बदल, मुझे इस पाप से जय दिला करके। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये प्रतिदिन आना चाहिए। ये गुटखा तंबाकू क्यों नहीं छूटता? अच्छा, ये क्या रीजन क्यों नहीं छूटता आपको पता है? ये जो खाते हैं, ये पीते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इन लोग अभी तक आत्मा में नहीं चल रहे, इन लोग समझ ही नहीं रहे उस चीजों को, अभी शरीर में फंसे हुए। और आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग भी छुटरा नहीं है। देखो, जितने भी जो बेवड़े होते हैं ना, जो ये सिगरेट और गुटखा खाते हैं, इन लोग भी जानते हैं इनको भी छोड़ना होता है। क्यों नहीं छूट रहा? संगति नहीं प्रभु के साथ, आपको संगति में रहना है। हालेलुया। पर पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ना मतलब होता है निकालना, काटना पड़ेगा, दर्द होगा। नॉर्मल सी बात है। जो 9 साल अगर 10 साल क्या बोलते हैं सिगरेट पी रहा हो, दारू पी रहा हो, वो एक दिन में छोड़ेगा क्या? तो एक दिन छोड़ेगा, 2 दिन छोड़ेगा, तीसरे दिन वापस चालू कर देगा। और जिस दिन आप ये सोचोगे ना, ये आज, अगर मैं सिगरेट दारू की बात नहीं कर रहा हूं, हर पाप पाप है। अब जिस दिन सोचोगे ना मैं आज पाप नहीं करूंगा, सबसे अधिक पाप उसी दिन आपसे ज्यादा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सोचोगे नहीं, आज मैं पति से झगड़ा नहीं करूंगा, आज उसको भला बुरा बोलोगे, ये बोल बोल के मैंने बहुत पाप की। यकीन मानिए, आपका पति ऐसा कोई कांड करेगा, आपका खून खोल जाएगा। हाँ, होता है ऐसा, हुआ होगा। हालेलुया, है ना। आप सोचोगे जान में आज से मैं आज कुछ नहीं करूंगा, आज अपनी पत्नी कुछ नहीं बोलूंगा, बच्चे को नहीं मानूंगा, लेकिन ऐसा सामने आता है, क्या करूं, सुधरना तो है। सोचा तेरे को आज से मैं नहीं मारूंगा, तुझको नहीं बोलूंगा, लेकिन उसी दिन सबसे ज्यादा पड़ती है उसको। पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ने के लिए अपने आप को बलिदान देना है। पहले अपने आप का बलिदान जब आप करोगे, ये खाल निकलने में तकलीफ तो है भाई साहब। हालेलुया, ये तकलीफ है क्योंकि इसमें ताकत लगता है, इसमें जोर है। और प्रभु बोलते इसको उतार के फेंक दो, मतलब इतना दूर फेंको कि तुमको दिखे नहीं, तुमको मिले ही नहीं। जब आप आराधना करने आ रहे हो ना यहाँ पे, ऐसे आओ प्रभु के सम्मुख कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु ये बोल रहा है, मेरे पास भले एक अच्छी आवाज हो, मैं बहुत जोर से गाता हूं, मैं बहुत जोर से ताली बजाता हूं, या मैं अच्छा नाच के स्तुति करता हूं, या अच्छा गा के स्तुति करता हूं, सब फेंको साइड में। प्रभु मैं आपके लिए आ रहा हूं, मेरा जो शरीर है जीवित बलिदान देने में आपको आ रहा हूं, पवित्र भाता हुआ बलिदान करने आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलता है? मनुष्य तत्व को उतार के फेंको, फेंक दो, दूर फेंक दो। क्यों फेंको? क्योंकि ये बलिदान का पहला प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं? बलिदान के लिए एक मेमने को या एक भेड़ को लाके रखना। वो भेड़ और मेमना हम है ना, हमारा चरवा प्रभु है। हालेलुया, हमारा चरवा प्रभु, तो वो भेड़ हम है। तो अपने आप को बलिदान करने के लिए पहले रेडी रहो। और आराधना की बात कर रहा हूं मैं अभी तक, जो आराधना की बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए बलिदान करने के लिए अपने आप को तैयार रहो और अपना पुराने मनुष्य तत्वों को उतार के फेंको, दूर करो उसको। दूसरा लिखा है जल से धो, जल से धोना है, बपतिस्मा है ना, एक जल से धोना बपतिस्मा था। लेकिन एक और चीज हम पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 5:26, इफिसियों की किताब 5:26। हालेलुया, एक मिनट, हाँ पढ़िए। किस किसका बपतिस्मा हुआ यहाँ पे? हाथ उठाएंगे जरा। बपतिस्मा हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद, हम सब स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया, विश्वास है कि नहीं हम लोग को? है कि नहीं? हम लोग मिलेंगे स्वर्ग में। जिन्होंने बपतिस्मा लिया नहीं लिया है, कृपया करके ले लीजिए, वरना आपकी मर्जी, चुनाव आपके हाथ में, स्वर्ग या नर्क। हालेलुया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसको वचन के द्वारा, हाँ, इसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, जल के स्नान से शुद्ध करके, पवित्र बनाए। किसके? वचन के द्वारा, वचन के जल से, वचन के जल से। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बहती नदियां था। एक आपने ना प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे ना, तो मंदिर के पुलपिट के यहाँ से एक बहती नदियां निकली थी। हालेलुया, आपके पास्टर ने भी बोला है, ये यहाँ से नदियां बहती है, जल की नदियां, वो वचन की नदियां, वचन का जो जल है, उससे अपने आप को धो लो। आप गंदे हो, चलो मानते हो मैं भी गंदा हूं,
ऐसा नहीं कि आप अलग हो, मैं अलग हो। आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे भाई खड़े हो के वचन दे रहे तो बड़ा पवित्र वगैरह, नहीं 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 नहीं, आप जैसे हो मैं भी हूँ। आप जो दाल चावल खाते मैं भी खाता हूँ, आप जो पानी पीते वही पीता हूँ, कोई अलग नहीं है। हालेलुया। या किसी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग खाता हूँ तो आके आप मेरे घर पे भी आके देख सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, या अपने घर पे भी बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आप जो खाओगे मैं वो खा लूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, आप कोई भी जात को क्यों ना हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरा नाम है मोहन आचार्य। मोहन आचार्य का मतलब होता है एक पंडित ब्राह्मण, बहुत ऊंची जात का हूं मैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जात का ठहराया नहीं है ना। जब मैं मसीह में आया मैं समझ गया कि कोई जात नहीं है, आप कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, क्या बोलते हैं, छोटे जात के क्यों ना हो, कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपके घर में आके आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा और पानी भी पीऊंगा आपके हाथ का, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर आपसे जो प्रेम करता है वो तो मेरे से भी करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बोलता है जल्द से अपने आप को धोना है। मैं आपको बोला ना, जब ये उपदेश हो रहा है तो अपने आप को धो। आदमी कब धोता है? जब गंदगी देखता है। अभी यहाँ पे मैं भागते भागते गिर गया मट्टी में से यहाँ मट्टी लग गई। मट्टी लगने के बाद क्या करूंगा, पहले जाके उसको भले कपड़े से ऐसे धाप कर लूं, जाएगा क्या धाप? जग जाएगा? नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब मैं उसको जल से धोऊंगा तब। हालेलुया। अभी हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं इधर बाजू के ग्राउंड में, आप लोग चल के जाइए, चल के जाओगे तो पेड़ गंदा होगा, आप पेड़ को कितना भी झटक लो, ऐसे करके निकल के लेके आ जाओ, क्या साफ होगा? नहीं होगा। उसको जल से धोना पड़ता है। वैसे ही वचन के अनुसार अपने आप को धोना पड़ता है। आपको गंदगी दिखेगी कब दिखेगी? जब वचन आपके सामने आएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है, हम वचन को अपने लिए ग्रहण नहीं करते। हमको क्या लगता है मालूम है, वचन हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए। इतना सिद्ध हो गए हम लोग कि क्या बोले। अभी मतलब इतना लोगों को लगता है कि सिद्धता में ऐसा बढ़ गए हम कि हमको वचन, ये जो वचन था ना मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए था, ये इसके लिए था, ये उसके लिए था। प्रभु क्या बताऊं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मैं तुमसे मतलब वो हमको कह रहा है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं मतलब वो हमको कह रहा है, किसी और को नहीं कह रहा। क्या बाइबल आपके पास, सबके पास बाइबल है, उसमें लिखा है मैं तुमसे मतलब मुझसे कह रहा है, मैं तुझसे बंटी सच सच कहता हूं। ऐसा मतलब मैं ऐसे पढ़ता हूं और ऐसे ही पढ़ना है हमको बाइबल। हालेलुया। तो ये वचन होता है, प्रभु बोल रहा है ना मैं तुमसे मतलब तुमसे बात कर रहा है। और जब आपको वचन में दिख रहा है कि मैं यहां गलत हूं, मैं इस जगह पे गलत हूं, तो अपने आप को वचन के अनुसार धो, अपने आप को साफ करो, क्योंकि वचन ही आपको धो सकता है। वचन क्या है? वचन योना के 1 में क्या लिखा है? वचन क्या है? आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर क्या था? वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उसके बाद 14 में लिखा है वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में चला फिरा। तो वचन कौन है? परमेश्वर है। उससे के ही लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं। हमारे पाप कितने भी गिनोने क्यों ना हो, हमारे ऊपर। आपको पता है जगह पे प्रकाशित वाक्य में कहीं पे लिखा है उनकी पाप है ना उनके दरवाजे पे चिपके हुए। दरवाजा मतलब क्या ना, हृदय पे चिपके हुए। उत्पत्ति की किताब में लिखा है उसके पाप उसके हृदय में चिपके हुए। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना, आप मर जाने के बाद आपके पाप अब किसी को मालूम नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो क्या बोलते हैं गोल्ड फ्लैग छोटा फोर्स्क्वायर, क्या था सिगरेट पीस होता था ना छोटा, मेरे पापा भी कहते छोटा फोर्स्क्वायर जो होता है, अगर आप चुपके चर्च के बाद मार रहे हो छुट्टा, तो जब आप मरोगे ना स्वर्ग में ऐसे दिखेगा चिपका हुआ छोटा फोर्स्क्वायर इधर लगेगा है। और हम लोग देखिए ये भाई हम लोग को देखने में हम लोग मालूम पड़ जाएगा भाई, अगर देसी दारू ज्यादा ना इधर चिपका हुआ रहेगा, तंबाकू चिपका हुआ रहेगा, हालेलुया, मानिक चिपका हुआ रहेगा। सोचो ना, ऐसा नहीं हो। एक बात मैं बताता हूँ, इसमें जब बोलता है परमेश्वर कि आपके द्वार के ऊपर पाप चिपका हुआ है, हम मर गए आज अभी के आदमी पकड़ के चलते भूखा मार गए, मर गए, और जब ऊपर जाएंगे ये भाई ये क्या है, सर पे मानिक चिपका हुआ है, कैसे लगे हमको? हालेलुया। मतलब प्रभु की समझ कुछ भी छुपा नहीं है आपका। आज आप जो पाप कर रहे हो ना, प्रभु उसको कुछ नहीं बोलता है, लेकिन प्रभु बोलता है अंत तक का टाइम देते कि नहीं मन फिरा, और कब किसकी मौत है कि हम नहीं जानते। कल आप मर जाओ, आज आप मर जाओ, पता नहीं। देखो हमारे बीच में एक पास्टर थे, आप लोगों ने सुना कि नहीं? उड़ीसा में एक पास्टर, उड़ीसा में हैदराबाद, किधर था? हैदराबाद में एक पास्टर थे, मार दिया उनको, मार दिया किसी ने। कोई बोलता मर्डर है, कोई बोलता एक्सीडेंट है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो लग रहा है मार दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनको धमकियां आ रही थी कि हम तुमको मार डालेंगे करके। अब वो मार जाने के बाद भी, वो मरने के बाद अब उनको क्या मालूम था कि वो आज मरने वाले,
लेकिन देखो गाड़ी से आ रहे, घर पे जा रहे थे और मर गए। हम नहीं जानते हमारा मौत कब लिखा है, कब जाना है। इसीलिए अपने मन को फिरा के रखो, दूर रहो पाप से, लड़ो, प्रभु सहायता करेगा। आपको लगता होगा पाप बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त है, इतना बड़ा है कि पाप गोलियां जैसा है कि मैं उसको कभी हरा नहीं सकता। लगता है ऐसा? हालेलुया। लगता है कि नहीं? आपको क्या मालूम नहीं, मेरे को तो ये लगता था कि पाप गोलियात है और मैं दाऊद हूं, मगर परमेश्वर गोलियात को नहीं देख रहा था। सॉरी, दाऊद गोलियात को नहीं देख रहा, दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। और हमको भी परमेश्वर को देखना है, गोलियात को नहीं, पाप को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक हाथी का बच्चा जब होता है ना, तो वो हाथी के बच्चे को है ना बचपन से रस्सी से, बड़ा मोटा रस्सी से बांध दिया जाता है। वो ये करते रहता है, वो निकलता नहीं है, वो रस्सी। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो रस्सी उसको लगता है वो निकले। अब जब बड़ा भी हो जाता है ना, तभी भी वो रस्सी ही मानते हैं लोग। उसके दिमाग में बैठा है कि वो रस्सी निकलेगा नहीं, वो रस्सी टूटेगा नहीं। समझ लो, मतलब छोटेपन में उसको रस्सी बांधा, वो बहुत ट्राई किया, नहीं निकला, छोड़ दिया, हार मान लिया उसने, हार मान लिया। और जब वो बड़ा भी हो जाता है ना, तो वो बड़ा होने के बाद भी जब उसको रस्सी बांधते थे ना, उसको लगता है कि रस्सी बांधा है, नहीं खुल पाएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु ने तो हमको क्या बोलते वो साखली, क्या बोलते हैं उसको, बंद, जंजीर तोड़ने का तक का वरदान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये अगर एक्चुअली थोड़ा खींचेगा ना, पाप भी ऐसे ही है, आपको लग रहा है ये छूटेगा नहीं, मगर याद रखिए पाप इतना बड़ा नहीं है जो नहीं छूटेगा। अब प्रार्थना करिए, ये भी छूट जाएगा। मैंने बहुतों को ये सुना है, बहुतों की गवाही। आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पैकेट सिगरेट पीने वाले लोग बदल गए, दिन के 2 एक बाल्टी दारू पीने वाले लोग बदल गए, प्रभु में आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जो बहनें पीछे बैठ के जो इतना अच्छा नींद मार रही है, मेरे ध्यान आपके ऊपर ही है, क्योंकि ये लोग आगे वाले दिखते नहीं है मुझे, ठीक है। जब आप लोग अच्छा नींद आ रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को देख रहा हूं, तो कृपया करके आप खोलिए। हालेलुया। क्या है ना, हमारा जो चर्च है ना, बड़ा ही शांतिपूर्वक है। इतने शांति का दाता है ना परमेश्वर, तो इतना शांति हो जाती कि एक नींद तो हो जाती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए चोरी नहीं होना चाहिए। मनुष्य तत्व को फेंको, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे बल दे जागने का। अब प्रार्थना करके आओ, प्रभु मुझे जागना है, आज वचन सुनना है, ये वचन के द्वारा मुझे दो। अपने पाप को यकीन मान लो कि ये मैं पापी हूं, और बोलो प्रभु को, प्रभु ये पाप को अपने लहू से धो दे, तभी जाके धोया जाएगा। हालेलुया। वचन परमेश्वर है और उसका लहू ही आपके पापों को शुद्ध और पवित्र कर सकता है। बाकी इस जगत में कोई नहीं है जो अपने पापों को धो सकता है। मैं तो ये सिगरेट, अभी मेरे को ना ये बहुत ये ना बुरा बात लगता है कि हम लोग आज तक इस सिगरेट, दारू, तंबाकू के पीछे पड़े। ये प्रचार करने का विषय ही नहीं निकलना चाहिए एक्चुअली में। तो आपके पास से आज तक परेशान है इस बात के लिए। अगर हमको सचमुच अगर पाप के बारे में जाने, तो मन के पाप के बारे में उसके ऊपर जय पाने के लिए प्रचार करना चाहिए। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक बहुतों ने इस पे जय नहीं पाया। आपको क्या लगता है बाकी धर्म लोग धर्म में नहीं सिखाया है? गुटखा नहीं पीना खाना, तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, गाली नहीं देना, ये तो विवेक बताता है, इसमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। मगर पवित्र आत्मा आपके मन के पाप को खोल के बताता है कि देख तू तेरे मन के अंदर जो पाप है उसको मत कर, क्योंकि जो मनुष्य के अंदर है वही बाहर निकलता है। हालेलुया। तो ये बात आपको याद रखना है। अभी ये सब पाप से दूर हो, ये शरीर के पाप है, और जो बात जो शरीर के अनुसार दिन काटता है वो स्वर्ग के राज्य की काबिल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जरा इधर ध्यान दीजिए, बच्चा आ गया मेरे पे ध्यान, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है आपको किसके अनुसार दिन काटना है? आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो, आत्मा से प्रार्थना करो। मैं उनको ढूंढ रहा हूं जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं। प्रभु हर चीज में आत्मा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि हमको एक्चुअली आत्मा के जैसे आत्मा के अनुसार चलना है, जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है। शरीर की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन हम आज तक उस बात का प्रचार करें, दारू छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तंबाकू छोड़ो। अरे ये चीज का प्रचार करने जैसा बात ही नहीं है। आपको लगता है ये बात? आपका विवेक नहीं बोलता तो फिर छोड़ दो। ये मतलब ये ऐसा बात है कि क्रिश्चियनिटी के लिए एकदम तुच्छ होना चाहिए। जी ये पाप तो मैं करता ही नहीं, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर। ये बात करने को होना चाहिए आपके अंदर कि ये पाप तो मैं करता ही नहीं। जो मन के पाप है उसके लिए मेरे को प्रभु चेंज कर करके, हालेलुया, मन के पाप को धोना चाहिए एक्चुअली में। लेकिन अभी तक हम तो उसी पाप में फंसे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आती है ना आप लोग को? क्योंकि मैंने अभी बीच में ऐसे सुना, बहन एक बोली थी कि
जो पास्टर बोलते हैं वो समझता नहीं करके। तो मैं बराबर क्लियर हिंदी है ना मेरी, क्लियर है ना, है ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। तो ये हमको क्या धोना है? हमको वचन के अनुसार अपने आप को धोना है। कैसे धोना है? जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको वचन के अनुसार जब मालूम पड़ रहा है ये गलत पाप है, प्रभु इस पाप को दो, प्रभु इस पाप से जे दिला मुझे, प्रभु आप इस पाप से जे दिला चुके मुझे, मेरे पापों को आपने क्रूस पर उठा लिया है प्रभु, हालेलुया। ये बोल के आपके पाप का क्षमा मांगना चाहिए आपको, और प्रभु को बोलना चाहिए कि मदद कर, मुझे इस पाप से बाहर निकलने के लिए मदद कर, क्योंकि अगर आप मदद नहीं करोगे ना प्रभु, नहीं हो पाएगा। आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वो मुझे इस पाप से बाहर निकालेगा। ये मुंह से घोषणा होना चाहिए, ये मुंह से बोलना चाहिए, हालेलुया। अभी क्या बोला था मैंने? सुगंधी, सुगंधदायी खुशबू के समान। चलिए हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियन 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए। अभी ये किसकी बात करें? मैंने जो जय पा लिए, किससे? पापों से। आप उन लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो सुगंधित खुशबू की समान आ रहा है। अब जब आप आराधना करें ना, आराधना आराधना, तब ये सुगंधित खुशबू के समान प्रभु के सम्मुख आ रहा है, हालेलुया। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं सुगंधित खुशबू के समान जा रहा है। आगे पढ़ेंगे। और अपने ज्ञान का सुगंध हाँ, हमारे द्वारा हर जगह फैला। अपने ज्ञान का सुगंध फैलाता है, हालेलुया, हालेलुया। फिर से वचन को पढ़िए जरा एक बार वापस से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हाँ, हमको जय के उत्सव में जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगंध अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हालेलुया। और कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान। वो कैसा था? उसने कहा बुराई के बदले भलाई करो। तो ये ज्ञान, अभी कोई आया है बहन, कोई बहन आई आपके पास, मेरा पति मुझे मारता है, मेरी सास मुझे ये बोलती है, आप क्या कर रहे हो? उसको बोलो बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इसके अंदर शांति आने दे। उसके अंदर तुरंत शांति आई, दोबारा वो बहन वापस आएगी आपके पास, हालेलुया। ये क्या ज्ञान है? प्रभु का ज्ञान, हालेलुया। कोई भाई अपनी बीवी से परेशान आके आपके पास आता है, पता नहीं मुझे डिवोर्स करवाना है, आप बोलोगे नहीं भाई डिवोर्स मत करो, डिवोर्स मत करो, आपकी बीवी को प्यार दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, वैसा प्यार हमको प्रभु ने बोला है। आप पतियों को बोला है, पता है ना पतियों को क्या बोला है? जैसा मसीह ने आपसे प्रेम किया वैसे ही पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है। मतलब समझ लो, मसीह ने पत्नी से, जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया से प्रभु ने कलीसिया के लिए क्या किया? कोड़े खाए, मार खाई, थूका गया उनके ऊपर, नंगे हुए वो, जलील हुए वो, जलील भी हुए, नंगापन में क्रूस पर लटकाया जाता है, फिर भी उनका प्रेम बरकरार था। वो उसका प्रेम आपकी पत्नी से करो। और वचन ये कहता है कि आपकी पत्नी जो है ना, एक ध्यान दीजिए इधर देखिए, पत्नी बोल रहे तो मुंह इधर उधर हो जा रहा है, इधर देखो इधर। पत्नी का आपका वचन कहता है कि स्त्री एक निर्बल पात्र है। निर्बल पात्र समझ रहे हो? निर्बल पात्र, जरा पानी का एक पात्र है, ठीक है, ये पानी है, इसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो आपको रिटर्न में पानी मिलेगा, इसके अंदर आप पैसा डालोगे तो रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा, इसके अंदर आप प्यार डालोगे वैसे आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा, इसके अंदर अगर आप नफरत डालोगे तो रिटर्न में आपको नफरत ही मिलेगा, इसके अंदर आप झगड़ा डालोगे तो इसके अंदर रिटर्न में आपको झगड़ा ही मिलेगा। हाँ, अगर आपकी पत्नी या आपका पति सिद्ध नहीं है या उस प्रेम को नहीं जान पा रहे, कोई बात नहीं, सहते सहते हो जाएगा, एक समय आएगा कि प्रभु ने बदल देगा, लेकिन अपनी पत्नी को वैसा रखना है, निर्बल पात्र है वो, निर्बल पात्र है, अगर वो गिर गई ना टूट जाएगी। वचन यही कहता है, हालेलुया, हालेलुया। ये पतियों ध्यान दो, मैं भी पति हूं इसके लिए बोल रहा हूं, अपनी पत्नी को निर्बल पात्र समझ के जान के चलो। बड़बड़ करती मेरी पत्नी, बहुत बोलती मेरे को, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है मेरे को, लेकिन मैं माफ करता, जाने दे, छोड़, प्यार करता हूं, मुझसे बहुत प्यार करता हूं। अगर इस पृथ्वी पे प्रभु के बाद अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों से भी नहीं, उसके बाद मेरे बच्चे, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम रखना है तुमको। मेरे देखो दूसरे धर्म में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब आधा धन आधा तन आधा मन मेरा उसका होना चाहिए, है ना। यहाँ हम अर्धांगिनी की जगह 2-3 धनी नहीं बनाना है, 2-3 औरतों को साथ में नहीं रखना है, हमको अपनी ही पत्नी से प्रेम रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के समय में ऐसा डिवोर्स हो रहा है कि बात ही अलग होता है, डिवोर्स की जगह पे औरतें
पैसा ले रही है। याद रखना हम लोग को डिवोर्स नहीं दे सकते, हम मसीह में है तो तलाक नहीं होता। अगर आपने शादी कर ली वही आपका पति, मरते दम तक पति, वो मारता हो, गाली देता हो, बेवड़ा हो, गुस्से वाला हो, आपको उसको बदलना है। वचन कहता है पत्नी के चाल चलन के अनुसार पति खींचा चला आता है। अगर आपका पति इधर नहीं बैठा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है। हालेलुया। मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, मैं आपको इसीलिए ये बार बार बोल रहा हूं कि अपने पति, अगर आपका पति यहाँ नहीं बैठ रहा है, अगर आपका पति यहाँ नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्यार दो उसको जैसे प्रभु प्यार करता है आपसे। प्रभु प्यार करता है आपसे, प्यार करता है प्रभु। किसको डाउट है प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता? जरा हाथ उठाए जिसको डाउट रहेगा तो। प्रभु प्यार करता है ना आप लोग से। कैसा प्यार करता है? मर गया प्रभु आपके लिए। हालेलुया। वो उनको हाँ देखो इधर ध्यान दो, एक तो उनको समझता भी नहीं हिंदी, ऊपर से सो रहे। तो प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे जब प्यार करता है तो आपके लिए मर गया, अपने पति के लिए मरने को तैयार रहो। इतना अधीन रहो उसके कि सोचने पढ़ने लगना चाहिए कि ये है कौन। वचन कहता है ये भी, पत्नी अपने पति के अधीन में रहे, उसके ऊपर सर पे नहीं बैठना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन के अनुसार धुलाई हो रही है। हालेलुया, सफाई हो रही है। देखो सफाई होना जरूरी है। अगर हम साफ नहीं हो गए तो हम कहां, अपनी गंदगी दिखेगा नहीं हमको। आपको अगर वचन के अनुसार दिख रहा है ना मैं कहीं गलत हूं, तो देखो अब गलत है तो अपने आप को वचन के अनुसार धो दो। आपको बोला कि मतलब सोच लो आप इतना बुरा कि प्रभु को कोड़े मारते। कोड़े कैसे मारते पता है? एक तो बहुत लोग पति लोग है ना, अपनी पत्नी को पगार नहीं बताते, घुमाने लेके नहीं जाते, किधर लेके नहीं जाते, अपनी पत्नी को बड़ा तुच्छ मानते हैं। आपको मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा नहीं दिया है। परमेश्वर ने बोला कलीसिया, प्रभु ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया, ये आज्ञा है, ये एक आज्ञा है। पत्नी के साथ रहो। आपकी अगर कोई बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, आपकी पत्नी बीड़ू होता है ना, बीड़ू, अपनी बीड़ू अपनी पत्नी लेनी चाहिए, दूसरा नहीं। जिधर उधर सुबह उठाए उसकी पत्नी आके तो तुम दूर हो जाने का। दोनों भले बहुत खास दोस्त ना हो, समझ रहे हो आप लोग? तुम दोनों एकदम झट्टा हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो भी हो, आपकी भी पत्नी है दूसरा थोड़ा दूर रहने का, बाहर मिले हाय हेलो करने का, है ना, चाहे जाने के टाइम हाय हेलो करने का, लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ आना है, आपको अपनी पत्नी के साथ आना, यही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी अपने माँ बाप से ज्यादा अपने भाई, क्या होता है ना, शादी हो जाती ना तो भाई का शादी हो जाएगा ना तो दुनिया में सबसे अगर बेचारा कोई व्यक्ति होगा तो वो उसकी बहन, वो औरत का भाई होता है ना, वो औरत का भाई होता है। मेरा भाई बेचारा, उसको उसकी बीवी जब से आई है खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो ऐसा कुछ नहीं है, चर्बी है उसको, खाना वाना सब मिलता है। ऐसी मैडम ऐसी जिंदा है कि अगर खाना नहीं मिलता तो जिंदा रहता था क्या? होता है कि नहीं? तो कोई नहीं, अपने पति से प्रेम रखना है। हालेलुया। अपनी और आप भी अपने तो बोलते माँ बाप के ऊपर बहुत वो आ रहा होगा, अपने बहन भाई के ऊपर आ रहा होगा, अपने बच्चों नहीं, ये सब बाद में। पहला आपका पति, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, इतना प्रेम दिखाना है उसको कि उसका जीवन बदले, और रोज इसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इसका जीवन बदले, प्रभु इसको आपका प्रेम मिल जाए। जिस दिन वो प्रभु का प्रेम चकलेगा ना, उस दिन वो आपसे खुद प्यार करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या है ना, प्रभु ने ऐसा ही प्रेम किया हमसे, और जब हम प्रभु के प्रेम को जानते हैं तब हम समझ जाते हैं कि प्रभु कितना प्यार करता है हमसे। तो वचन के अनुसार अपने आपको धोना है, अपनी गलती को मानना है, इसकी उसकी गलती नहीं। अभी देखो मैं वचन प्रचार करूंगा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब क्या होगा, एक बहन जाकर दूसरे बहन को बोलेगी तेरे लिए प्रचार था, बहुत झूठ बोलती ना तू, तेरे लिए ही प्रचार था, तू कलीसिया में आई थी बहन। हालेलुया। क्योंकि तू बोलती है, तू बताती नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा होगा, है ना। अभी मैं बोलूंगा चोरी मत करो, तो भाई लोग को लगेगा, दूसरे लोग को बोलेंगे तेरे लिए प्रचार था, तो ढाकता है ना, थोड़ा निकालता है ना, गले में से गायब करता है ना, नहीं मैं आपके लिए था, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं चोरी करते हो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए यीशु मसीह की। तो अपने आप को वचन से धोना है, अपने आप को रोज, हर समय, हर टाइम अपने आप को। अगर आप यहाँ पे आके अपने आप को वचन से बदल नहीं रहे हो तो मतलब क्या है आने का? मैं बोला ये वो जगह नहीं जब आप आ जाओ 15 मिनट के लिए बैठो, 1 घंटे बैठो, मन की शांति मिल गई और फिर चले गए, प्रार्थना कर लिया और चले गए। ये वो जगह नहीं है भाई साहब, ये वो जगह है जहां आपको बदलना है, जहां आपको सिद्ध होना है। मैं बोलता हूं हमेशा, हम एक गैराज में, ये गैराज है, हम सब गाड़ी है, सबकी गाड़ी बिगड़ी हुई है, सबकी गाड़ी बिगड़ी हुई है, किसकी टेढ़ी है, किसका पंचर है, किसका मशीन गायब है, किसका हॉर्न लाइट गायब है, सब ऐसे ही है, वो सब यहाँ पे है।
और यहाँ पे सही होके ही निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के अनुसार धोना है और सुगंधित रूप 2:14 पढ़ना जरा वापस। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हाँ, जो मसीह ने सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है हाँ, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध फैलाना है। ज्ञान कौन है? बुद्धि कौन है? कुरान में लिखा है न बुद्धि जब पृथ्वी को बनाती वही था, वही थी। एक्चुअली हिंदी में ऐसा लिखा वही थी, लेकिन एक्चुअली में यीशु मसीह को बुद्धि कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन का ज्ञान कब आएगा आपको? जब आप प्रभु को थाम के पकड़ के चलोगे। बहुत चंद में बोल रहा था मैं बाइबल कॉलेज कर लो, क्यों नहीं कर रहा कहीं कॉलेज, बाइबल कॉलेज? बाइबल कॉलेज करने के द्वारा आपको परमेश्वर, देखो वचन क्या कहता है, मेरे ज्ञान न होने के कारण लोग नाश हो रहे। मेरे ज्ञान प्रभु का, प्रभु ये नहीं बोल रहा है दूसरा का ज्ञान, लोग प्रभु बोल रहे हैं मेरा ज्ञान, ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। आप प्रभु का ज्ञान नहीं पता, आपको ये पता है प्रभु की जो सेवकाई थी, कितना साल सेवकाई किया उन्हें कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई बता सकता है? आगे वाले छोड़ दो, बता दो जरा, प्रभु ने कितने साल सेवकाई किया? हाँ सुभाष भाई, 3 साल, 3-3.5 साल सेवकाई किया प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। 3-3.5 साल में इतनी सेवकाई की उन्होंने कि वचन में लिखा है कि उनकी अगर किताब में उनकी सब सेवा लिखी जाती तो इस पृथ्वी पे कम पड़ जाता, बुक कम पड़ जाता था। सोचो 3.5 साल में उन्होंने इतनी सेवकाई की थी, 3.5 साल में इतनी सेवकाई की थी कि पृथ्वी पे कम हो जाता था। मतलब और 2-3 साल जी लेते थे तो हमको चांद में लाइब्रेरी बना के उधर बुक रखना पड़ता था। इतना काम उन्होंने किया है। हालेलुया। तो सोचिए प्रभु में क्या, अभी ये ज्ञान किसको नहीं है? हमको नहीं है, हमको नहीं है। एक जगह पे लेकिन आपको पता है एक जगह पे लिखा है, आपको मसीह विरोधी लोग आके बोलेंगे, वचन कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं, बाइबल में लिखा है। आपको पता है लिखा है? किस को पता है बात? 14:1 में, भजन संगीता के 14:1 में लिखा है। लेकिन आगे क्या लिखा है उनमें? मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो ये बोलते ना कि कोई परमेश्वर नहीं होता तो उसको हम लोग मूर्ख बोला जाता, मूर्ख। हालेलुया। आजकल बहुत लोग का यही चलता है, परमेश्वर कोई नहीं होता भाई, इधर ही खाना इधर ही पढ़ना, यही स्वर्ग है यही नरक है यही सब, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ख लोग होते हैं वो लोग जो परमेश्वर को नहीं खोजते। ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान जब होगा तो मसीह का वचन के द्वारा सुगंध फैलाते जाओगे, वचन के द्वारा लोगों को बताते जाओगे। अब वचन देखो, जब वचन अंदर भरता है ना तो वचन बाहर निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन, इसके लिए मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ो। अभी एग्जाम रखता हूँ, क्यों रखता हूँ? बाइबल, अभी ये रोमियो की किताब का एग्जाम होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग वचन पढ़ोगे, अंदर वचन जाएगा। जब आप किसी से बात करोगे तो वचन बात करेगा। वचन पतरस कहता है कि अपने आप के ऊपर ऐसा लिखो, मतलब तुम्हारे ऊपर है ना मसीह का पत्री लिखा गया हो, ऐसा बोलो कि तुम वचन बात में वचन बोल रहे हो, ऐसा बोलता है। तो ये कब आएगा ज्ञान? जब आप प्रभु को थामे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्ची आराधना है, ये बलिदान है, ये एक्चुअली बलिदान है। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। गीत गाना, देखो गीत गाने में प्रकाशित वाक्य में जरा पढ़ना मेरी 4 का 15 का 3 पढ़ना। एक जगह पे प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा देखो। और भी परमेश्वर के दास मूसा की और मेकेला की आकर कहते थे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है, तेरे युग के राजा, तेरी चादरी और सच्ची है। हाँ, यहाँ पे कौन गा रहा है गीत? यहाँ पे कौन गीत गा रहा है? स्वर्गदूत गा रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है, आपको लग रहा होगा ना बहुत अच्छा स्तुति आराधना दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे वो लोग गाते हैं, बोलते पवित्र पवित्र पवित्र, कंटिन्यू बोल रहे, मतलब पवित्र। अभी इब्रानियों की किताब में पवित्र पवित्र 3 बार पवित्र क्यों बोला है? जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सुपर, है ना, ऐसे कैटेगरी करते हैं ना, अच्छा, बहुत अच्छा, सुपर। लेकिन इब्रानियों की किताब में मतलब पवित्र पवित्र, उसका तीसरा पवित्र, मतलब इससे ऊपर कोई पवित्र हो नहीं सकता। समझ लो? हालेलुया। इतना ऐसा पवित्र बोल रहा है प्रभु को, इतना पवित्रता के साथ वो लोग गीत को गा रहे हैं। 14 का वो पढ़ने जरा, प्रकाशित वाक्य 14 का 7। एक स्वर्गदूत यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो। और उसने बड़े शब्द से कहा, हाँ, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, और उसका भजन करो।
हालेलुया। ये कब की बात कर रहा हूं मैं प्रकाशित वाक्य में, जब लोग पाप में पड़े हैं, लेकिन प्रभु बोला भजन करो, फिर भी बोल रहा प्रभु व्रत में राक्षस हो गए नहीं हो गए मैं नहीं जानता इस समय में, लेकिन प्रभु बोल रहा भजन करो दिल से। गीत को गाना है ना जब दिल से होता है, ये होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन आज के समय में हम जब जय की बात करते हैं, अभी देखो पौलुस और सिलास गीत गाए, आपको क्या लग रहा है? हम लोग जब बोलते हैं पौलुस और सिलास ने कहां पे गीत गाया? जेल में गाया। हालेलुया हालेलुया। पौलुस और सिलास कहां पे गीत गाए? जेल में क्या था? जेल में क्या था? बंधन में थे वो लोग, जंजीरों से लटके हुए थे। आपको क्या लग रहा है? वो लोग इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे? क्या बोल रहे थे? रुक जा, सिलास को बोल रहा था पौलुस रुक जा, तू पोंगो ठीक कर, मैं गाता हूं, पोंगो बजा। कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं था ऐसा। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे, वो लोग के लिए ना उनका जो ताली था, वो जो जेल का वो क्या बोलते वो जंजीर था, वही उनके लिए वो इंस्ट्रूमेंट बन गया था। जय प्रभु यीशु की, ऐसा गीत गा रहे थे वो लोग। हालेलुया। वो लोग क्या गा रहे हैं? वो लोग इसके लिए नहीं गा रहे थे कि उनको छुटकारा मिले। उन्होंने लिखा है उसके आगे? कहीं भी नहीं लिखा है। हम लोग बोलते हैं कि पौलुस और सिलास ने गीत गाया करके, भजन गाया करके छुटकारा मिला। वो लोगों ने ये मनसा से गाया ही नहीं था कि हमको छुटकारा मिले। वो तो वहां पर भी प्रभु का भजन गा रहे हैं। सोचो कितना दिल से गा रहे थे कि जंजीर टूट गई जितने, और सोचो वो लोग की तो जंजीर टूटी, जितने भी आजू बाजू थे उसके जितने भी कैदी थे उनके भी जंजीर टूट गए। हालेलुया। तो मतलब कहीं ना कहीं जब हम स्तुति आराधना करने यहाँ आते हैं, हम ऐसा गीत गाते हैं क्या? यहाँ पे स्वरूप बोलता भजन करो, भजन संगीतना में जय जयकार करो, प्रभु के धुन में लगे रहो। देखो हमेशा ये बात जब आप गीत गाते हैं, जरूरी नहीं है माइक चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अरे घर में गाओ, ऐसा गाओ कि खुदा को पसंद करना है, उसके लिए गाओ, ना मेरे को दिखाने के लिए, ना मैं आपको दिखाने के लिए गाओ। हालेलुया। और जो भजन गा रहा है वो दिल से करे, दिल से। अगर आपको ध्यान प्रभु पे रहना, आपको आत्मा अलग, आपको क्या लगता है? वो लोग ने जब गीत गाया तो छुटकारा खुद हो गया। वो लोग ने इसके लिए मनसा से नहीं गाया था कि छुटकारा हो, मगर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, गीत ऐसा गाओ ना खुदा भी प्रसन्न हो जाए कि अगर आप कितनी भी बेड़ियों से झगड़े हुए रहोगे ना, खुदा तोड़वा दो। हालेलुया। ऐसा छोड़ दे कि आई भाई खत्म, ये है मेरा बच्चा, ये मुझसे प्यार करता है। एक कौन गाता है गीत जिससे हम प्रेम करते हैं? कभी कभी मैं मेरी बीबी के लिए भी गाता हूँ गीत, सुंदरी सुंदरी उसको बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मेरे दिल से निकल रहा है, मुंह पे बोलने के लिए नहीं निकल रहा है। हालेलुया। क्यों निकल रहा है? क्योंकि मुझे वो सुंदर लग रही है। नहीं तो क्यों बोलूं? नहीं बोलूंगा, है ना। पर दिल से कब निकलता है? जब मैं उसकी सुंदरता देखता हूं, तैयार हो रही हो, सुंदरी बोलता हूं। वैसा ही हमको प्रभु के लिए होना चाहिए। आपको लगता नहीं है हमारे लिए एक व्यक्ति ने जान दे दिया, क्रूस पर मर गया हमारे पापों को उठाने के लिए? वो यीशु मसीह है। कभी सोचा नहीं आपने? देखा वो जो लेडी थी, जो क्या बोलते वो प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, जो वेश्या थी, वो आके प्रभु के चरणों में क्यों गिरी? क्या गिरी? वो आराधना की, वो आके गिर गई प्रभु के चरणों में कि प्रभु बस। ये एक्चुअली सच्ची आराधना यही है, टूट जाना, अपने सुख में नहीं रहना। एक्चुअली यही है सच्ची आराधना। आप मेरे को एक बात बताओ, परमेश्वर ने इसहाक को, इब्राहिम को क्यों बोला ऊपर लेके जाने? उसको तोड़ रहा था परमेश्वर, टूट जाने के लिए। टूट जाओ मैं प्रभु। और वो बोल रहा है, वो विश्वास से बोल रहा है कि हम लोग जाके आएंगे, लेकिन जब वो उतार आए चाकू, वो टूट गया था। हालेलुया। वो टूट गया था कि नहीं, खत्म, मैटर क्लोज हो गया मेरा। पौलुस और सीलास क्यों आराधना कर रहे हैं? वो लोग परमेश्वर के सामने टूट गए कि नहीं प्रभु बस आपकी जय जयकार हो, जहां पर भी हो। ये आराधना करने के लिए ये पैर पे क्यों आ गई? ये टूट गई। सोचो, एक वेश्या फरीसी के अंदर आ रही है। आप समझ रहे हो? एक फरीसी कौन है? जो धर्म गुरु है। उधर वेश्याओं का आना अलाउड नहीं था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो आना अलाउड नहीं था, लेकिन वो आ रही है, वहां टूट जा रही है कि नहीं प्रभु बस आप हो। और कोई आपको एक लास्ट वचन लेते हैं, जो जिनको इतना नींद आ रहा है, मेरे को भी जाना है, तो यूहन्ना की किताब निकलना जरा 20 का 11 से 16 पढ़ना। ये सच्ची आराधना है, ये सच्ची आराधना में जो आज आपको बताने जा रहा हूं।
पढ़िए यूहन्ना की किताब 20 का 11 से 16। परंतु मरियम रोटी हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मरियम क्या हो रहा है, रोटी में कब्र, यीशु मसीह मर चुके हैं, ठीक है, कब्र के बाहर खड़ी हुई, क्योंकि क्या हो गया है, यीशु मसीह की बॉडी गायब हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और रोटी रोटी कब्र की ओर मुड़कर, हाँ, दो जंतु जो कपड़े पहने हुए, हाँ, एक को सिराने और दूसरे को पहचाने करते देखा। हाँ, वहाँ यीशु की गोद पड़ी थी। हाँ, उन्होंने उससे कहा, नारी, हाँ, तुम यहाँ रोती है। हाँ, उसने उनसे कहा, मैं मेरे प्रभु को उठा ले गए। यहाँ पे रो क्यों बोल रही है वो? वहां पे किसी ने पूछा उसको कि ए नारी, एकदम सोचो वो बॉडी गायब हो गया, अभी मरा हुआ बॉडी गायब हो गया, क्या फर्क पड़ेगा, किसको क्या फर्क पड़ेगा, मगर वो रो रही है, वो बोल रही है मेरे प्रभु को लोग उठा के लेके चले गए। उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी देख रहे हो आप लोग, वो रो रही है और बोल रही मेरे प्रभु को लेके चले गए। आगे पढ़ना वो, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है करके, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा। जहाँ ये कहते वो 2 जन से बात कर रहे थे, रोते रोते से पीछे ऐसे करके पीछे घूमी और उसने क्या देखा, यीशु को देखा। आगे बढ़े, और ना पहचाना। तुम सोचो वो ऐसे रो रही है, वो पहचान नहीं आ रही है। एक जगह पे मंदिर में अन्ना रो रही थी, ऐसे रो रही है, याजक पहचान नहीं पा रहा, बेटा पी के आई है क्या, टूट गई है वो। ये सच्चा बलिदान है एक्चुअली में, इसको यही वर्षी बोला जाता है, यही आराधना होता है। और यहाँ पे तो रोते रोते एकदम ही उसके आंख में, कभी कभी आप लोग देखो आंख में जब इतने आंसू आ जाते हैं ना, दिखता नहीं कुछ, होता है क्या आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं? कोई रोए इधर, रोया नहीं क्या, ऐसा कोई है क्या इधर, कोई पत्थर दिल वाला कोई है इंसान जो कभी रोया नहीं है? रोया नहीं कभी? रोया, धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। तो हम सब जब रोते हैं क्या होता है, हमको दिखता नहीं है, क्योंकि आंख में इतना आंसू भर जाता है। वो आंसू भरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, देखो यीशु मसीह को पहचान नहीं गई। आगे बढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हाँ, ये नारी क्यों क्यों रोती है? फिर से इससे भी प्रभु ने पूछ रहे हैं, नारी तो क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है? उसने माली समझकर उससे कहा, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, तुमने उसे उठा लिया है, अगर तुमने उसे उठा लिया है ना, तो वो कैसे मारा मारा फिर रही है दोस्त की बॉडी के लिए, कोई नहीं मिल रहा है, अगर उठाएंगे तो दे दे भाई, हम कोई बच्चा हो जाएगा, माँ किसे ढूंढती है? प्यार है ना। अभी पति जिससे प्रेम करता है अपनी पत्नी, अभी देखो आपको अभी मेरी बीवी बाइबल कॉलेज जाती है, मैं बाहर बैठता हूँ तो मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। अभी कैसे ढूंढ रहा हूँ मैं, वो गेट के पास जो आ रहे ना सबको देखते रहता हूँ, आ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं, ढूंढ रहा हूँ उसको, है ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा। हाँ, आगे आगे पढ़िए जरा। तो मुझसे कहे कि उसे कहाँ रखा है? तू मुझे कह दे कहाँ रख दिया है, और मैं उसे ले जाऊँ, मैं उसको ले जाऊंगी। यीशु ने कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, हाँ, अभी देखो यहाँ पे वो ढूंढ के यीशु को मिली, अब वो इतने रो रही थी उसकी सुध-बुध चले गई है, बोली तू कहाँ रहता है, मतलब ऐसा होता है ना, रोते रोते हमारे दिमाग नहीं काम हो रहा, यहाँ वहां घूम रहे, और वो ऐसी घूम रही है, तो घूम रही है वो, और वो फिर यीशु ने बोला कि मरियम, तो उसका हाथ खुला, वो बोलती रब्बनी, रब्बनी मतलब एक गुरु, एक गुरु, मतलब उसका एक्चुअली में यहाँ पे ना वो लेके जाऊंगी क्या बोल। अच्छा मैं कोई बात बताओ, एक आदमी, एक आपके अंदर इतना बल है कि एक आदमी को उठा पाए, मेरी बीवी के अंदर इतना बल है वो मेरे को उठा पाएगी। अब 4 औरत मिलके अगर मेरे को उठा पाए तो शायद उठा लोगे, लेकिन मैं मर गया तो उठा पाओगे? नहीं उठा पाएंगे ना। कोई है इधर, एक औरत अकेली बोल रही है दे दे मुझे, मैं लेके जाऊंगी। सोचो सुध-बुध चला गया उसका, नहीं मुझे चाहिए वो, मैं कैसे भी लेके चले जाऊंगी, ये सिचुएशन चल रहा है उसका। ये है असली आराधना। हे रूपनी, हे गुरु, हे रूपनी, मतलब वो इतना मन से दिल से बोली हे गुरु, वो गले लगना चाहती थी प्रभु के, प्रभु को गले रूप। आराधना इसको ही बोलते हैं। अब तक जो हम कर रहे हैं ना वो ये खेल है। आप लोगों ने बोलना चाहता हूँ ये रियलिटी में, आप अगर गीत गा रहे हो ना, जरूरी नहीं है आपको 10 जन चाहिए, कॉन्गो चाहिए, बड़ा माइक चाहिए, जरूरी नहीं है। घर में बैठो, आराधना करो, दिल से आराधना करो। गीत नहीं आता गाओ, सीखो, यहाँ की गीत गाओ। गीत गाना आराधना होता है, सच्चा बलिदान चढ़ाना आराधना होता है, अपने आप को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना आराधना होता है। ये आराधना एक्चुअली ये था, देखो वो टूट गई थी, अन्ना भी नहीं था, वो याजक नहीं जाना बोलता, पीछे आके मंदिर में रो रही है, बोलता है कैसे टूट के रो रही है।
हालेलुया, हालेलुया। एक बॉडी को उठाने के लिए बोल रही है वो, एक लड़की, एक औरत बोल रही मेरे 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 यीशु को जहां लेके गए ना, दे दो मुझे, मैं लेके जाऊंगी। मरे हुए आपको कभी हम मुर्दों को उठाते हैं, आप लोग जानते हो नहीं, हम लोग ना एक आदमी जब मर जाता है ना, 4 लोग लगते हैं उसको उठाने के लिए, वो भी करना चाहिए। अगर नॉर्मली ऐसे मरे हुए को उठाने के लिए जाएगा ना, बॉडी वेट बढ़ जाता है उसका, है ना। मरने के बाद आदमी का शरीर वजन बढ़ जाता है उसका। सोचो, उठाने के लिए वो बोल रही नहीं मेरे को दे दो, मैं लेके जाऊंगी कैसे भी। यही आराधना, ये सच्ची आराधना कि आपको एक्चुअली अपने आप को बलिदान देना है, टूट जाना है प्रभु के समूह, छोड़ दो नहीं प्रभु खत्म। अब आज के समय में कौन क्या कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है हाथ उठाओ तो हाथ नहीं उठता। फिर देखो हमको क्या है, आप सचमुच प्रभु की आराधना करने को आ रहे हो, आप सचमुच प्रभु में आनंदित हो क्या। दाऊद को बोलता है, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ। मतलब प्रभु के घर में जाने के लिए मैं इतना आनंदित हूं कि बस चलो, आज हम लोग को एक हाजिरी लगाने के लिए नहीं आना भाई साहब, अपने आप को बलिदान करना है। बलिदान में सबसे पहले मैंने बताया था, खाल निकालना है, पुराने मनुष्यत्व को निकालना है, धोना है अपने आप को, वचन के द्वारा धोना है, और सुगंधित रूप की तरह प्रभु की सम्मुख उसके ज्ञान को फैलाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अगले संडे से सभी लोग जल्दी समय पे आएंगे और प्रभु को ऐसी आराधना चढ़ाएंगे। मैं यकीन बोलो, मैं बोलता हूं अगर इस कलीसिया में अगर 4 लोग ने भी ऐसी आराधना चढ़ाया ना, मैं बोल रहा हूं इस कलीसिया में ऐसा अद्भुत कार्य होगा जो कभी देखा भी नहीं गया होगा। अरे भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं नहीं बोल रहा बहुत आत्मा बोल रहा, मैं कंफर्म बोल रहा हूं आपको। ऐसी आराधना अगर सचमुच आप लोग, अगर आप गीत गाते गाते हैं, मैं आपको मैं स्तुति, मैं आपको बड़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा ये करता है। मैं गीत गाता हूं ना बाइक पे भी, जब मैं स्तुति के गीत भी गाता हूं ना, मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं, मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं। पता नहीं मेरे को इससे प्यार इतना ये हो जाता है कि मैं क्या बोलूं करके। हालेलुया। खुद को ही देकर मुझे कर देना तू मेरा इनाम, तेरे लिए यीशु क्या करूं मैं, ऊंचा करूं तेरा नाम, है ना। ये होना चाहिए दिल से। मेरे को मालूम है कि मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे जगत वगत में लिखा होगा, मगर मेरे लिए, मेरे को मालूम है मेरे पापों के लिए मरा है। तब आप टूटोगे और बलिदान दोगे, और जब आप बलिदान दोगे अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं नहीं जानता चमत्कार होगा नहीं होगा क्या, मैं ये बोल रहा हूं अगर 4 लोग भी सच्चा आराधना करें ना, प्रभु कार्य करेगा। याद रखिए, इब्राहिम ने सच्ची आराधना करने के लिए ऊपर गया, वहां चमत्कार हुआ। पौलुस और सीलास सच्ची आराधना कर रहे थे, वहां बंधन टूटे। ये औरत जो वेश्या थी, सच्ची आराधना करने के लिए प्रभु के पैर पे गिरी, प्रभु ने इसके पाप को क्षमा किए। सब क्या नाम है उसका, हन्ना जब सच्ची आराधना करने के लिए रो रही थी, बाज का जो बाज का टैग था वो हट गया। परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु कार्य करेगा, लेकिन सच्ची आराधना करने वाले को सच्चाई और आत्मा से जो आराधना करता है वो उसको खोजता है। सच्चाई मतलब झूठी आराधना नहीं चाहिए उसको। झूठा मतलब जहां देखना वहां देखना, इसको देखना उसको देखना, घर के बारे में सोचना, काम के बारे में सोचना नहीं। सच्ची आराधना, तू मेरे लिए आया ना, सचमुच मेरी तरफ देख। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत